इजराइल और गाजा के बीच जंग में बुधवार को एक नया चैप्टर जुड़ गया। 4 दिसंबर को इजराइल के टैंक गाजा पट्टी में खान यून क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में घुस गए। अब एक तरफ जमीन पर इजराइल के टैंक कहर बरपा रहे हैं, तो वहीं मिसाइलें हवा से मौत बनकर बरस रही हैं। फिलिस्तीन के डॉक्टरों ने दावा किया कि इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 47 लोग मारे गए थे। ये भी दावा है कि इजरायली सेना ने एक आदेश जारी किया और उसके बाद एक दिन बाद ही टैंक आगे बढ़े और हमले जोरदार कर दिए। इससे पहले फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने रॉकेट भी लॉन्च किए। रिहायशी इलाकों के पास गोली गिरने से परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए और शिविरों में चले गए। इजरायली हवाई हमले में कम से कम 17 लोगों के मारे जाने का दावा है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक दक्षिणी गाजा के खान यून क्षेत्र में इजरायली सेना लगातार आगे बढ़ रही है और इस पूरे इलाके में 47 लोगों की मौत का दावा है। अब खबर आते ही इजरायली टैंक बुधवार को गाजा पट्टी के दक्षिण में खान यूनी क्षेत्र के उत्तरी हिस्से में घुस गए। फिलिस्तीन और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा कि गाजा में अब कोई भी इलाका सेफ नहीं बचा है। उसके लाख से ज्यादा लोगों से ज्यादातर को कई बार विस्थापित किया जा चुका है। रिहायशी इलाकों के पास गोली गिरने से परिवारों ने अपने घर छोड़ दिए और वो शिविरों में जाने को अब मजबूर हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि अल-मवासी में एक तंबू शिविर पर इजरायली हवाई हमले में 17 लोगों ने दम तोड़ दिया और कई घायल हो गए। सिविल आपातकालीन सेवा ने बताया कि हमले के कारण विस्थापित परिवारों के कई तंबुओं में आग लग गई। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना का दावा है कि हमले में खान यूनिस ने मानवीय क्षेत्र के सक्रिय हमास के कई आतंकवादियों को निशाना बनाया गया है। एक बयान में कहा गया कि हमले के बाद विस्फोटकों की पहचान की गई, जिससे क्षेत्र में हथियारों की मौजूदगी का पता चलता है। उधर आपातकालीन सेवा ने बताया कि एक और इजरायली हवाई हमले ने गाजा शहर में 3 घरों को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 10 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई पीड़ित मलबे में अब फंसे हुए हैं और बचाव कार्य जारी है। इस घटना पर सेना की तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई है। चिकित्सकों ने कहा है कि मध्य गाजा के इलाकों में 3 हवाई हमलों में 11 लोग मारे गए, जिनमें 6 बच्चे और एक चिकित्सक शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों में से 5 लोग एक बेकरी के बाहर कतार में लगे हुए थे। एक तरफ इजराइल और गाजा में जंग छिड़ी हुई, तो वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री फिराज बयाद ने इस बीच एक बुधवार को बड़ा दावा किया कि 7 अक्टूबर 2023 से लेबनान पर इजरायली हमलों में 4047 लोगों की मौत हुई है और 16,638 घायल हुए। हमलों में 316 बच्चे और 790 महिलाओं की भी मौत हुई है। हमलों में 316 बच्चों और 700 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं गाजा पर इस्राएली सैन्य हमलों की शुरुआत के बाद 4,453 22 फलस्तीनी मारे गए और 10,538 घायल हुए हैं।